नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चे। जतिन कुमार, नमस्कार भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं भाई, सभी लोग बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। चलो बच्चों, जल्दी से एक बार सब लोग जुड़ेंगे, फिर चलते हैं बेटा क्लास को आगे लेकर के। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से आंसर करना है। मैं आपको सभी को समय दूंगा सोचने का भी और आंसर करने का भी, ठीक है? तो कोई भी बच्चा ये ना समझे कि आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं। बस आंसर आपको अच्छे से देख कर करना है, ठीक है? मैं अच्छा हूँ महेश भी गोरे, आशा करता हूँ बेटा आप भी अच्छे होंगे। राहुल सैनी, कुशमी, कुशमिता पुनिया, जतिन, सागर, आरती, पवन कुमार, नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सब लोग जुड़ते हैं क्लास से। सब लोग बहुत ध्यान से आंसर देंगे। पीयूष, राम राम भाई, राम राम। पीयूष चौधरी, राम राम बच्चे। तो सभी मेरे प्यारे बहन भाई एक बार बहुत अच्छे से क्लास के आंसर करने के लिए शुरू हो जाइएगा। लीजिए बच्ची, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ। सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो और अच्छे से ध्यान से मन लगाकर आंसर करो, ठीक है? ये कहता है, निम्न में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? मतलब संज्ञा से वो विशेषण बना है लेकिन वो असंगत शब्द है। बेटा शब्द समश्रुत शब्द हैं, बोलने में समान लगते हैं, अर्थ अलग अलग देते हैं, वो आपको पता ही है। तो बताइए प्यारे बच्चों। पीयूष चौधरी, आज तो चमक रहे हो गुरुजी। अच्छा, रोज नहीं चमकता था? चमकने को क्या यार, ये 4 साल पहले ली थी मैंने ये टी शर्ट, है ना? तुम्हें तो लग रहा है मैंने आज ली है या कल ली है ना? पीयूष, ऐसी बात नहीं है यार। कपड़े यार ये पुराने कपड़े हैं भाई, ये तो तुम जानते हो सारी चीजें यार। बताओ बच्चों, आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताना है भी। जो दृष्टि से शब्द युग्म असंगत है मतलब गलत होना चाहिए, वो बताओ। सोनी बेटा 10 में ऑर्डर की थी, अभी तक नहीं, अभी तो 5 दिन ही हुए हैं, 4 दिन। आ जाएगी, परेशान ना हो। पंकज, अभी तो कोई डेट है नहीं बेटा। तो बच्चों देखो, ईश्वर का ईश्वरीय बन गया, है ना? झगड़ा का झगड़ालू बन गया, कुल का कुलीन बन गया। लेकिन बेटा अज्ञान क्या है? अज्ञान का जो विशेषण बनता है ना, वो मेरे बच्चों अज्ञानता नहीं बनता। वो क्या बनता है भैया? अज्ञानी। अज्ञानी है। क्या बनेगा बेटा? अज्ञानी। अज्ञानी बनता है अज्ञानी विशेषण। तो अज्ञानता तो भाववाचक संज्ञा है। अज्ञानता तो बेटा भाववाचक संज्ञा है, ये तो आंसर आपका होगा ही नहीं। समझे आप लोग? तो आंसर नंबर डी वाला लॉक करिए बेटा, डी वाला नहीं है, ठीक है? डी लगाइए, ए तो है। चलो गलत कर दिया आप लोगों ने। एक युग्म अशुद्ध है, एक जोड़ा अशुद्ध है, उस जोड़े को पहचानो। बोलो भाई, विनीत कुमार आंसर करेंगे बेटा, मजा आएगा जभी। हाँ, बोलो बच्चों। तो ये कह रहा है एक युग्म अशुद्ध है मतलब गलत है, गलत वाला पहचानिए अब। तो भाई गलत वाला पहचानना है आपको। अनुराग का विराम बेटा विलोम शब्द है, बिल्कुल सही है भाई जोड़ा। अंत का आदि हो जाएगा, अस्त का निरस्त नहीं होता। अमावस्या का पूर्णिमा, ये जोड़ा भी सही है। इसमें जोड़ा ही तो पकड़ना है कि जोड़ा कौन सा सही है, ठीक है? तो बच्चों इसमें उदय अस्त का क्या होता है? अस्त का बेटा उदय हो जाएगा, ये जोड़ा जब सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। भाई इसमें क्या होता है, यदि आपको जोड़ा देखना है, समश्रुत भिन्नार्थ बेटा जोड़े के ऊपर डिपेंड भी करता है, जोड़ा भी बनवाता है पेयर आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अंबु और अंब,
बताइए बच्चा, अंबु और अंब, क्वेश्चन नंबर 3 का अर्थ बताइए। सबके पास 15-15 सेकंड का समय होगा, 15 सेकंड के अंदर सभी को आंसर लगाना होगा। कन्हैया शर्मा, जे टॉपिक कब पढ़ाया? जे टॉपिक मैंने बेटा परसों और कल पढ़ाया। अब जे टॉपिक तुम पढ़ने नहीं आए तो बताओ मैं क्या करता? भाई जे टॉपिक मुझे पढ़ाना तो पड़ेगा, छोड़ना तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों अंबु माने क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। अंबु माने होता है मेरे बच्चों जल, जिसे आप लोग पानी कहते हैं, है ना। और अंब माने क्या होता है बच्चे? अंब माने होता है मेरे प्यारे बच्चों माता। तो आंसर नंबर आपका सी वाला सही आता। वेरी गुड, सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही आता है यार। अनंत त्यागी, क्लास अंशुल तिवारी कह रहे सर बीएसएफ का फिजिकल कब होगा? बेटा इतनी सारी पंक्ति लिख दी तुमने, पूरा बोर्ड ही भर दिया, एलईडी जो मेरे आगे स्क्रीन लगी हुई है सारी भर दी। मेरे भाई यदि मुझे पता लग जाएगा ना अंशुल, जिस दिन आपका फिजिकल होना है मैं उस दिन को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा कि बेटा इस दिन देखिएगा ये नोटिफिकेशन आया है बीएसएफ की तरफ से, है ना। तो भाई अब तो कुछ आया नहीं तो मैं क्या बता दूं, बता मेरे बच्चे। अब तुम इस बात को 1 2 3 4 100 बार बोल दो, मैं तो एक ही आंसर दूंगा। झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, चाहे मेरी गर्दन कट जाए बस। सर क्लास का नंबर 77 दे दिया, चलो 77 दे दो या 74 दे दो या 72 दे दो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? मतलब बोलने में तो समान हो, आवाज उनकी समान हो, लेकिन उनका अर्थ भिन्न निकलता हो, तो प्यारे साथी क्या होगा आंसर बताओ? नंदिता बेटा जब कोई जानकारी नहीं है तो सर वीडियो कैसे डाल देंगे, है ना। भाई ये सब एक अनुमान लगा रहे हैं कि अगले महीने हो सकते हैं। अब सकने को तो बहुत कुछ हो सकता है, अभी कुछ है तो है नहीं भैया। और जब तक कोई ऑफिशियल नहीं आ जाती तब तक उस बात को सही मत मानो आप लोग, है ना। अनंत त्यागी बेटा क्लिनिकल एप्टीट्यूड की क्लास कब स्टार्ट होगी? इसकी भी क्लास का बेटा डिसीजन करना पड़ेगा, आज ही गुप्ता सर को पकड़ता हूँ कि सर क्या होना है उसका। ठीक है, तो बच्चे उन्हें हम क्या बोलते हैं? समरूप समुच्चारित। ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों, बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, आंसर करो भी आप लोग, आंसर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं आपको समय देकर भी क्या फायदा फिर। चलो बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, एक बार बताएंगे। अन्य अन्य, और अन्योन्य, अन्योन्य परस्पर, कीर्ति रचना या कीर्ति निकृष्ट पुरुष। बताओ बच्चों। बेटा मोहित, अन्य यूट्यूबर जो लाते हैं ना वो बालक को सिर्फ अपना बनाना चाहते हैं। अरे भाई कुछ सच चीज बताओ यार, बालक को तुम गुमराह कर रहे हो। तुम्हें तो सिर्फ अपना चैनल दिखता है ना। और यूट्यूबरों को, उनको बच्चों का भविष्य थोड़ी देखना यार, तुम क्यों गलत बता रहे हो भाई, किसी की लाइफ से क्यों खेल रहे हो, किसी बालक को गुमराह कर रहे हो आप। ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। RWM बेटा और सब में यही अंतर है बस, इसी चीज का ही अंतर होता है कि वो कभी भी झूठी चीज को कर लाने में पीछे हटता है कि यार नहीं बच्चों के साथ ऐसा मत करो, जो है सच बताओ चाहे एक ही हो। तो बच्चों सही नहीं है वो विकल्प कौन सा होता है मेरे प्यारे साथी? तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ना ये होता है, जिसमें कीर्ति का अर्थ होता है कुशल। कहते हैं ना कुशल है, कीर्ति है। ठीक है, और बेटा निकृष्ट पुरुष उसे कहते हैं जो नीच पुरुष होता है, नीच अधम होता है, नीच अधम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला बच्चों हमारा क्या है? सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अन्यान्य का अर्थ होता है और अन्योन्य का अर्थ होता है परस्पर, कीर्ति का अर्थ होता है रचना। लेकिन ये बड़ी की मात्रा लगी तो कीर्ति का अर्थ होता है कुशल, दक्ष, होशियार, चतुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6, कृपण और कृपाण शब्दों में क्रम से अर्थ है, बताइए मेरे बच्चे क्या होगा?
बोलो, इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में, यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा संस्कृत भिन्नार्थ से, ये भी मेरा वादा है। चलो सब लोग बताइए, कृपण और कृपाण, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। संदीप गौतम बेटा इसके लिए हेल्पलाइन पर कॉल करिए, मेरे इस पास इसके लिए कोई जवाब नहीं होगा। यदि आपकी बुक पेंडिंग दिखा रहा है ना, तो आप हेल्पलाइन पर कॉल करो, उस पर आप मैसेज छोड़ दो, आपका जो सॉल्यूशन होगा वहां से किया जाएगा। इसका मैं तो कोई सॉल्यूशन बता ही नहीं पाऊंगा भाई। मैं क्लास, अपनी क्लास तैयार करता हूँ, क्लास लेता हूँ, या फिर मैं आप बुक वाला ऑफर थोड़ी देखता हूँ मैं। वो तो आपको हेल्पलाइन कॉल करिए, वहां पर आपको सारी चीजों की जानकारी दी जाएगी कि बुक में क्या दिक्कत है, किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर तो आप बेफिजूल में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, है ना। चलिए, तो भाई कृपण माने क्या होता है, सब लोग जानते हैं। कृपण माने होता है बेटा कंजूस, ठीक है। और कृपाण माने होता है बच्चों आपका क्या, कटार, जिसे हम तलवार भी कहते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाए भी थे, तो अब तो आपको आंसर दे देना चाहिए तलवार, ठीक है। वेरी गुड। तो मेरे बच्चों आंसर हो जाएगा आपका बी वाला बिल्कुल सही, ये आप लॉक करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, अंबुज और अंबुद। तो भाई एक बात बताओ आप लोग, अंबु तो दोनों में ही आ रहा है, अंबु, अंबु तो भाई दोनों में आ रहा है। तो भैया आपको यहां पीछे क्या जोड़ना है, दे, और यहां जोड़ना है जय, ठीक है। जय माने जन्मा हुआ, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, जल में जो जन्म लेता है ना। और दे माने होता है बेटा धारण, जल को धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो भाई आप एक बात जानते हैं, जो जल में जन्म लेता है वो तो आपका होता है कमल, है ना। और जो जल को धारण करता है वो करता है वर्षा, उसे बोला जाता है बेटा बादल। उसे क्या कहा जाता है बच्चों, बादल। अब ये चीज आपको पकड़नी है, आंसर कहां हो जाएगा, बादल समुद्र नहीं बेटा, समुद्र कमल नहीं, जल कमल नहीं, आंसर नंबर तो ए वाला ही बिल्कुल सही है यार, ए के पास ही जाइए। और ये भी देख लेना, अंबुज पहले नंबर पर, तो कमल भी पहले नंबर पर है, अंबुद पहले नंबर पर है, तो बादल भी पहले नंबर पर है ना। लॉक कर दिया जाए, तो ए वाला आंसर लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथी आपके सामने, प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ निम्न में लिखित में से कौन सा है, प्रसाद और प्रासाद। कल बेटा मैंने आपको पढ़ाया था ये सारा, तो आंसर तो आपको देना बनता है। क्लास लाइन बाय लाइन नहीं है सोनू कुमार, आज इसके ऊपर भी एक सवाल लिया जाएगा। चलो इसे भी बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा भाई, क्यों नहीं कर रखी तुमने लाइन वाइज लाइन। बताओ बच्चों, प्रसाद और प्रासाद का अर्थ बताइए सब लोग, आंसर देने पर कम ध्यान है, बातें करने पर ज्यादा ध्यान है, ठीक है। तो बेटा प्रसाद जो होता है, प्रसाद जब भगवान जी के मंदिर में आप जाते हैं तो आपको पंडित जी प्रसाद देते हैं, जिसे बच्चों आप बोलते हैं कृपा। क्या बोलते हैं उसे आप, कृपा, ठीक है। अब कृपा आ रहा है दो जगह, यहां तो आ रहा है लेकिन ये बाद में आ रहा है, इसको तो माना नहीं जाए, पहले ही आना चाहिए क्योंकि पहले दो जगह आ रहा है। और प्रासाद जो होता है, प्रासाद, प्रासाद माने क्या होता है दोस्तों, प्रासाद माने होता है बेटा महल, ठीक है। तो आंसर तो भाई आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी वाला राइट आंसर होगा बेटा, डी वाला, ठीक है। डी को लॉक कर दीजिए भाई और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, कूजन और कूजन, कुजन और कुजन। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का अंतर आ रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं है, और आवाज भी बदल रही है, आवाज सेम लग रही है बोलने में, लेकिन अर्थ दोनों के अलग हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग दीजिए। मनीषा बेटा इतने सारे सी दबाने से पेपर का वो जो फोन का कीपैड खराब हो जाएगा,
ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। पापा के पास इतना पैसा नहीं है जो तुम्हें रोज फोन नया दिलाएंगे। बड़ा संभाल कर चलाया करो। एक फोन मैंने पता है कितने दिन से चला रहा हूँ, 8 साल से चला रहा हूँ। और तुम चला लोगे, तुम्हारे पास किसी के भी पास नहीं होगा 8 साल से एक फोन। मैं एक फोन को 8 साल से यूज कर रहा हूँ, देखो कितना संभाल कर रखता हूँ, है ना? तो आप भी संभाल कर रखो। बताओ बच्चों, कूजन और कुजन। तो बेटा कु माने तो होता है देखो बुरा, कु माने बुरा होता है, जन माने होता है मनुष्य, प्राणी। तो आंसर आपका एक ही जगह आता है भाई, प्राणी। तो इनमें कहाँ नजर आएगा आपको? प्राणी तो आप दुष्ट को ही कह सकते हैं, जो बुरा प्राणी है, एकदम बुरा आदमी है ना? ठीक है बच्चों। आज बहन की शादी है और फिर भी आप क्लास ले रहे हैं हेमंता जी, चलो भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। तो बेटा इसका मतलब तो क्या है? दुष्ट, है ना? और देखो कूजन का मतलब होता है पक्षियों की चहचहाहट, है ना? पक्षी जो चहचहाते हैं ना, उनकी चहचहाहट जो होती है, ठीक है, उसे बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे, आंसर नंबर डी। ठीक है भाई, वेरी गुड। विशाल कुमार 8 साल से ही चलाता हूँ फोन बेटा, देख लो। तुम भी 8 साल चला सकते हो कोई फोन? तुम तो बदल दोगे, मन भर जाएगा तुम्हारा तो। बोलो बच्चों। 6 साल से चला रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। चलो इतने ऐसे ही चलाओ, ऐसे ही यूज करो आराम से, बिल्कुल प्यार से। सही अर्थ वाले श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। सीत, सित, सीत, है ना? सित, सीत, सीत, सित, इनमें से कौन सा है? श्रुति सम भिन्नार्थक युगल का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 10। बोलो बच्चों। तो भाई आपको पता है, सित माने ठंडक थोड़ी होती, सित माने श्वेत भी नहीं होता। शीत माने ठंडा होता है, और सित माने तेज किया हुआ, किया गया, है ना? समझे आप लोग? तो बच्चों शीत माने तो होता है भाई ठंडा, है ना? और सित माने होता है मेरे बच्चों तेज किया हुआ, तेज किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक कर दीजिए। ठीक है, याद रखना भैया, ये गलत मत कर देना। सुधीर बेटा जब सिलेक्शन लेके आओगे ना, तब दिखाऊंगा आपको कौन सा फोन है मेरा। श्वेत और श्वेद का अर्थ बताइए क्या होगा? हिमांशु कौशिक, 7 नंबर को बेटा बाद में बताऊंगा, अब नहीं, क्लास के बाद में बताऊंगा। ठीक है, आप कहाँ थे जब 7 नंबर वाला मैं पढ़ा रहा था? क्लास के बाद में बिल्कुल बताऊंगा पर। ठीक है, तो बेटा श्वेत माने होता है सफेद। आंसर तुम लेट दे रहे हो बच्चों, आंसर नहीं दे रहे हो आप। और श्वेद माने होता है बेटा पसीना, है ना? जो बॉडी से पसीना निकलता है गर्मी में आपको, है ना? तो भाई एक ही आंसर आपको नजर आ रहा हुआ। तो भैया एक में यहाँ पर श्वेत भी आ रहा है और पसीना भी आ रहा है और किरम भी सही है, तो आंसर नंबर हम सी ही लॉक करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 को बेटा पुनः देख लीजिए, चलो यहीं पर बता देता हूं, वरना ध्यान से देखा करो। अंबुज, अंबु माने पानी, जय माने जन्मा हुआ। जो पानी में जन्म लेता है वो कमल होता है। अंबु माने पानी, दय माने धारण करना, जो पानी को धारण करके वर्षा करता है वो बादल होता है। ठीक है भाई? हिमांशु अब मत पूछना बेटा, यही सब तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अभी बेटा गद्यांश भी करा दूंगा, परेशान ना हो। चलिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? सही बताना है बेटा, सही वाला। बताओ बच्चों, पढ़ करके आंसर दो ध्यान से। और भाई, और में क्या अंतर है? और तो होता है तरफ, ये कह रहा था, गलत। उरु और उरु, हृदय नदी नहीं। इत्र, इत्र, अपरा, अपार। बताइए बच्चों। सही पूछा है, सही वाला। बोलो भाई।
तो बेटा देखो, अपरा माने क्या होता है? दूसरी। और अपार माने जिसे पार न किया जा सके, अपार, जिसको पार करना कठिन हो। तो भाई सही वाला तो आंसर डी वाला है, बाकी तो कोई भी सही नहीं है। डी वाला विकल्प सबसे ज्यादा सही है। अखिलेश सर प्लीज कल वाला क्लास देख लीजिए, नंबर 77 दे दिया। भाई ये समझ में नहीं आ रहा अखिलेश आप क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर 77 देख लीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल देखेंगे भाई। बताइए बच्चे, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युग्म है। आकार और आगार का उचित अर्थ है, बताओ बच्चों। आकार और आगार का उचित अर्थ पूछा है। आकार और आगार, कहते हैं यार तुम्हारा आकार बढ़ रहा है, तुम्हारा आगार छोटा है ना। तो आकार क्या होता है? आकार बेटा बोला जाता है किसी आकृति को, किसी के रूप को, है ना। और आगार बोला जाता है घर को, किसी के धाम को, किसी के स्थान को। ठीक है। तो बच्चों आकार माने तो होती है आकृति, अब आकृति और कहीं तो आ नहीं रही, सभी गलत हो जाएंगे। और आगार माने होता है धाम। तो आंसर नंबर ए वाला आपको लगाना है भैया, राइट। ए वाला आंसर आपका सही है, याद रखिएगा। ठीक है। बेटा सिकंदर कुमार ये समझ में नहीं आते, इन्हें तो कल पीछे वाली क्लास पढ़ो और प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। इनको समझना क्या है, शब्द समझे जा, शब्दों को बेटा हमें पढ़ना होता है, समझना नहीं होता ज्यादातर, है ना। व्याकरण होती तो समझते आप लोग, इनके आपको सिर्फ अर्थ को जानना है, अर्थ को याद रखना है लिख लिख कर। अब तुम कहोगी इसमें मैं क्या समझा दूं आपको, ये तो एक रटन विद्या है यार। शब्दावली जो होती है उसमें तो याद करना ज्यादा से ज्यादा पड़ता है भैया। ठीक है। इति और इति, बताइए बेटा इति और इति का अर्थ क्या होता है? दोनों आवाज समान है, मैंने पढ़ाई है, कल वाली क्लास भी जाकर देखो, बहुत सारे शब्द बेटा ऐसे हैं जो इन्हीं में से मिलेंगे आपको। पीछे वाली क्लास पढ़ो, याद तो करना पड़ेगा, याद करने को भी मैं तो आऊंगा नहीं, वो तो भाई तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम्हें पढ़ना है, याद करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। तो बेटा इति माने क्या होता है? इति माने होता है समाप्ति, किसी चीज का अंत जो होता है ना। और इति माने क्या होता है बेटा? अब तुम्हें देखना है यार, खत्म की तरफ आ रही है बात। पीड़ा, प्रारंभ, पूर्णता नहीं बेटा, समाप्ति यहां पर आ रहा है, अंत। तो आंसर नंबर विघन भी होगा इति का। तो ऑप्शन नंबर बी आप लॉक करिए, है ना। ठीक है। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर बी लगाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पात और उत्पाद। बताओ बच्चों, कहते हैं यार बड़ा उत्पात करते हो तुम लोग, बड़ा परेशान किया हुआ है। बताइए बच्ची, हशमत अली, रविंद्र गुर्जर, सब लोग बताएंगे बेटा। तो भाई उत्पात कहते हैं जो उपद्रव फैलाते हैं, उसको मार, उसको पीट, उससे लड़ाई कर, उससे झगड़ा कर। और तो यहां पर कहीं पे नहीं आ रहा ऐसा उपद्रव। उत्पाद होती है किसी वस्तु का उत्पन्न होना। तो आंसर नंबर भाई ए बनता है, नहीं बनता है? बनता है ना, बोलो। समझ के आंसर दो भाई, समझ कर सब लोग। वरण और वरण, वरण और वरण का अर्थ बताइए। कहते हैं ना कि वरना तुम्हें, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा यदि आपने मेरे साथ ऐसा किया तो, है ना। तो बताइए बेटा, वर्ण और वरण का अर्थ क्या होता है? तो वरण माने होता है चुनना। अब चुनना यहां भी है, चुनना यहां भी है, और तो कहीं है नहीं। अब इन दोनों में से देखना है। तो इसका अर्थ तो हमको समझ में आ गया कि वरण माने चुनना होता है भैया, है ना। लेकिन बेटा वरण जो शब्द है ये तो अणे वाला था, ने वाला, इसका मतलब होता है बल्कि,
ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ए आंसर ही सही होगा, विस्तृत नहीं होगा, किसी चीज का विस्तार नहीं होगा। समझे आप लोग, है ना, याद रखिए। आगे आता है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करा रहा है जो दिए गए शब्दयुग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। निवार और निवार का अर्थ बताओ। निवार और निवार मैंने कल पढ़ाए थे सारे शब्द, है ना, कल सारे शब्द पढ़ाए हैं आप लोगों ने, इसका मतलब पढ़े नहीं है वो। एक बार पीछे वाली क्लासों को पढ़ो, फिर कुछ मुझसे कहना। 2 दिन मैंने वो लगभग 114-15 शब्द आपको इसलिए पढ़ाए थे, है ना। 114-15 का मतलब है जोड़े से बेटा 228 हो जाते हैं। आपने पीछे का एक भी शब्द नहीं पढ़ा, सीधा क्लास में आ गए आप लोग। आपने पीछे का एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एक भी किसी एक भी शब्द याद नहीं करा, ठीक है। चलिएगा, निवार और निवार, तो कहते ना इस चीज का निवारण, तो कुछ बताइए क्या करना चाहिए, है ना बेटा। तंशु, अभी तो बहुत समय, पेपर थोड़ी नहीं स्पष्ट हो गया, पेपर का तो समय नहीं आया अभी, है ना। चलो, तो बेटा निवार बोलते हैं किसी रस्सी को, है ना, और निवार कहते हैं किसी चीज का रोकना, कहते हैं निवारण करिए, इस चीज को रोकिए, कैसे भी रोका जाए। तो बच्चे आंसर नंबर ए वाला बिल्कुल सही है ना। पर जब तक भाई स्वयं पढ़ोगे नहीं ना, शब्दों को रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको पढ़ा दे, स्वयं मेहनत करनी पड़ती है बच्ची। ये कहता है कांता और कांतार का अर्थ बता रहा है, पूछ रहा है आपसे कि इन दोनों का शब्दों का शब्द युग्म सही बता दीजिए, अर्थ क्या है बताओ भैया। सुंदर स्त्री, जंगल, बहन, घर, जंगल, सुंदर स्त्री, या घर बहन। तो कांता माने क्या होता है? कांता माने होता है मेरे बच्चे सुंदर स्त्री, ठीक है। और भैया कांतार का अर्थ क्या होता है? कांतार, कांतार का अर्थ होता है जंगल, ठीक है ना। तो आंसर नंबर आपका जो बच्चों होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट, ठीक है। तो ए वाला आंसर आपका सही होगा। आप नहीं पढ़ रहे हैं भैया इस चीज को देखते हुए। चपला और चपला, चपला और चपल, बताओ बच्चों। चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं, बोलो भाई, इसका आंसर सभी लोग देंगे जल्दी से। सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर करिए एक बार अच्छे से, सब लोग बताओ, बोलो भैया। सब लोग इसका आंसर बताएंगे। तो आपको पता है भी चपला का अर्थ क्या होता है? चपला का अर्थ होता है बिजली, विद्युत दामनी तड़ित, है ना। और चपल का अर्थ क्या होता है भैया? कहते ना यार तू तो चपल चपल बोलता है बहुत, है ना, मतलब तेज तेज बात करता है, समझ में नहीं आता, तेज। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा आधी और व्याधि शब्द युग्म में आधी का अर्थ है? बताइए बच्ची, मैंने पढ़ाया था, यदि याद होगा तो अच्छे से बता पाएंगे, नहीं एक भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। सत्रह का सी होगा, आरती कुमारी कह रही। देखें भाई, बेटा चपला माने 17, 17 कहां है भाई? अच्छा, जंगली धान और बेटा रोकना होगा, है? बेटा ये वाला होगा, सी वाला आंसर होगा इसका, निवार जंगली धान होता है। निवार जानते हैं, जब आप खाट में जो चारपाई होती है
आपने देखो ये चारपाई देखी बच्चों, ये चारपाई होती है, इसके बेटा इस तरह से पाए होते हैं, है ना। तो यहां पर इसकी निवार बंधी होती है ना, बंधी होती है ऐसे करके, खाट बुनी होती है ऐसे करके, और ऐसे करके उल्टी सीधी ऐसे बंध दीजिए। तो ये जो रस्सी बंधी होती है इसे क्या बोलते हैं, निवार होती है रस्सी, समझे आप लोग, है ना। दिमाग लगाओ बेटा थोड़ा सा। निवारण होता है किसी को, निवार माने रोकना, कल भी मैंने पढ़ाया था ये, ठीक है ना। बेटा कल भी पढ़ाया था मैंने इस शब्द को। कल भी मैंने इसको पढ़ाया था बच्चे, लेकिन रुक जाइए, यदि एक भाषा में जाऊं, यदि मैं दूसरे रूप में जाऊं तो, रुक जाइए, दूसरे रूप में प्यारे बच्चों, जो धान अपने आप जन्म लेती है उसको भी निवार कह देते हैं। तो फिर बेटा इस रस्सी को हटा दीजिए, क्योंकि फिर इसको हम दामन कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम भी, दूसरा रूप निकल जाता है। इसके आधार पर फिर हम इसकी आंसर को लगा सकते हैं, है ना। तो बेटा आप लोग सी ही सही मानो, ठीक है। फिर इस वाले को, ऑप्शन को कैंसिल कर दो, क्योंकि फिर इसको हम दूसरे रूप से जानेंगे, इसलिए इसलिए इसका आंसर फिर हम सी ही लगाएंगे, सी वाला ही राइट करिए, सॉरी, ठीक है। कल बेटा बताया था, तो हाँ उसके आधार पर यदि मैं देखूंगा दूसरी रूप से तो रस्सी फिर गलत हो जाएगा, ठीक है भाई बच्चों, थैंक यू। मेरा आगाह करने के लिए धन्यवाद अभिषेक, बहुत बढ़िया, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। चलो, आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है, हाँ, बताइए बच्चे। हाँ बेटा, धान घास, जो बड़ी वाली घास होती है जंगली वाली, बिल्कुल निवार आप, मैंने बताया था उसका वही अर्थ निकलेगा, क्योंकि खाट वाले यदि मैं निवार की बात करूंगा तो फिर उसके लिए दामन भी बोल देते हैं उसे, है ना, तो फिर वहां गलत हो जाएगा, इसलिए हमको ऑप्शन नंबर सी ही लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, कहते हैं मनीषा शेखावत, दामन भी बोलते हैं उसको, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर फिर सी ही मानना पड़ेगा 17 के अनुसार। निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है। तो आदि का अर्थ होता है बेटा क्या, आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, और व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक, शारीरिक पीड़ा। ठीक है, तो इसके अनुसार आंसर नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, ए वाला होता है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, आकर, आकार, है ना, कुल, कूल, बोलो। तो बेटा बताएंगे निर्झर, निर्झर, शर, शर। तो इनमें सही आंसर जो होता है, आकर को बेटा खान कहते हैं और आकार को आकृति कहते हैं। भाई कुल माने तो वंश हो गया, कूल माने किनारा होता है, शीतल थोड़ी होता है किनारा, है ना। निर्जर माने होता है बच्चों, जिसे हम कह सकते हैं देवता, निर्जर माने होता है देवता, ये आकाश को बोला जाता है शून्य, तो और निर्जर माने झरना। तो बेटा शर माने होता है बाण, बड़ा शय, और छोटा शर माने होता है तालाब, सर माने तालाब, ठीक है। तो प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, ए वाले में कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए, चलो बच्चों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम और चर्म,
बताइए बेटा, इनका अर्थ बताइए। ये तो मैंने पढ़ाए हैं, कोई शब्द होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। बेटा हर्ष, इतर होता है दूसरा, कहते हैं ना इतर उतर, इतर वितर, है ना। और इत्र होता है एक सुगंधित, सुगंधित पदार्थ होता है इत्र। इसी प्रकार उर हृदय को कह देते हैं, उरु होता है बेटा विशाल, जिसको हम एक विस्तीर्ण रूप दे सकते हैं। ठीक है, हर्ष तिवारी याद रखेंगे। कपिल कुमार, सबका कमेंट जा रहा है बच्ची। ठीक है, तो चर्म और चरम, तो बेटा ये तो तुम्हें पता है, चर्म माने तो एक चमड़ा होता है, चमड़ा। और चर्म माने क्या होता है, कहते हैं अब तो ये चरम पर है, अंतिम सीमा पर है, अंतिम सीमा। तो भैया ऑप्शन नंबर कौन सा है, अंतिम सीमा किस में आ रहा है, सी वाले में। अंतिम सत्य नहीं कहेंगे, अंतिम सीमा कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि सत्य नहीं बताना, बाद में आ रहा है, क्रम भी वही रहना चाहिए जिस क्रम में उसने पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। एक युग्म अशुद्ध है, अशुद्ध वाला बताइए भाई कौन सा है, अशुद्ध वाला युग्म बताइए जल्दी से। अनाथ अनाथा, अश्व अश्वा, चातक चातकी, सुलोचन सुलोचनी। ठीक है, अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध मतलब गलत है, चाहे वो विलोम से हो चाहे वो पर्याय से हो, लेकिन वो जोड़ा गलत है, जोड़ा होता है बच्चों, इसमें जोड़े पर ध्यान देना है। बताओ बच्चों। तो बेटा सुलोचन, और इसमें हम सुलोचनी थोड़ी कहते हैं, सुलोचना होता है अच्छे नैनो वाली जो होती है, सुलोचना, है ना। सुलोचन और सुलोचना, ये वाला आंसर बिल्कुल सही होगा, बाकी तो सभी गलत होंगे, सॉरी बाकी तो सभी सही हैं। अनाथ का अनाथा, अश्व का अश्वा, चातक का चातकी, तो सुलोचन का सुलोचना होता है ना, सुलोचना होता है ना, तो सुलोचना कहिए, कहते हैं ना सुंदर नैनो वाली। विनीत बेटा ए हो सकता है, लेकिन ए को माना नहीं जाएगा, पेपर में माना नहीं है उसको, है ना, इसलिए आप मत याद, इससे ए मत याद रखना, सी रखना याद। श्रुति संभिन्नार्थक शब्दयुग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ बताइए। भाई कहते हैं मेरा लक्ष्य है नौकरी पाना, मुझे नौकरी लेनी है चाहे किसी भी तरह मिले, मेरा मेहनत करना मेरा एक कर्तव्य है, मुझे करनी है। तो मेरा लक्ष्य है मतलब मैंने अपना उद्देश्य बना लिया है, उद्देश्य। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि मुझे नौकरी चाहिए। और लक्ष्य होती है बेटा एक लाख संख्या होती है जिसे हम गिन सकते हैं, पैसा धेला कुछ भी हो, है ना। तो आंसर नंबर आपका जो होगा वो मेरे साथी क्या होगा आप जानते हैं, वो होगा भैया, और तो किसी में नहीं आ रहा। अच्छा इसमें आ रहा है, लेकिन आगे पीछे हो रहा है, जो क्रम है बेटा वो सही हमारा ए वाला है, ए वाला सही होगा, जिस क्रम में ये पूछता है उसी क्रम में आंसर दीजिए, आगे पीछे मत कर देना, कभी इसको इधर कर दो इसको इधर कर दो, गलत हो जाएगा भैया, है ना। जो जहां पर पूछा है वो वहीं पर उसका उसी क्रम में आंसर देना है। कली, कली का अर्थ बताइए, कली और कली, ये तो पढ़ाए थे सब मैंने। अब देख लीजिए हर क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है, ये भी ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से इनको सेट करा दिया है। कभी आप ये सोचें, मैंने प्रीवियस पेपर में जो आए हुए क्वेश्चन है ना, उन्हीं को भी मद्देनजर रखे, उन्हीं को उठाया कि किस किस एग्जाम में ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन हमारा, तो ये सारे क्वेश्चन है बच्चे, है ना। बताइए बच्चों, तो कली जिस पर छोटी की मात्रा आ रही है, वो बेटा एक समय का बोध कराता है जिसको हम कलयुग कहते हैं, कलयुग की बात है। और एक होता है बच्चों जहां पर बड़ी की मात्रा लगती है, कली, जो मेरे बच्चे फूल खिलने से पहले की अवस्था होती है, उसे हम कहते हैं अधखिला फूल, अधखिला फूल, है ना, जिसको बच्चों हम लोग कली का भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, तो आंसर नंबर डी वाला आपको लॉक करना है, और हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। समझे, कीर माने तो तोता होता है यार, ये किर कलयुग मत कर देना।
युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, बताओ भाई, सही जोड़ी कौन सी है? कौन सी जोड़ी सही है क्वेश्चन नंबर 26 की? लक्ष्मी नारायण जी, जब आप शुरू में जाएंगे तो बेटा आपको सारा टाइम टेबल वहां मिलेगा, ठीक है? बताओ भाई। तो बेटा देखो, ये एक दूसरे के क्या हैं प्यारे बच्चों? विलोम। और बेटा अचल माने होता है स्थिर, और अचला माने होता है भूमि, ठीक है? धरा और पृथ्वी, ये बेटा एक दूसरे के पर्याय हैं, और ये एक दूसरे के विलोम हैं। तो हमें जो बात करनी है वो सी वाली सही होगी, सी वाली सही है। बाकी तो बेटा ये भी विलोम वो पर्याय है ना। लेकिन इसमें सी वाला विकल्प ऐसा है जो हमारा बोलने में एकदम समान सी ध्वनि लग रही है और अर्थ दोनों अलग अलग दे रहा है। यही समश्रुत अलग भिन्नार्थ है। भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? भवन और भुवन, ये शब्द तो मैंने कल पढ़ाए थे, आपको याद होंगे तो बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए सब लोग। भवन और भुवन, तो बेटा भवन का अर्थ मैंने बताया था, भवन किसे कहते हैं? महल को, है ना। और भुवन होता है बेटा जगत, ये सारे जगत की बात है। बोलो, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, राइट। समझे आप लोग? ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का सी आंसर लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इंद्रा और इंद्र का अर्थ बताइए। इंद्रा और इंद्र, तो बेटा इंद्र किसको बोलते हैं? इंद्र तो भगवान भैया देवताओं के पति थे, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इंद्र को शूरपति कहते हैं, शूरपति। मध्वा, है ना बच्चों, शूरपति। अब शूरपति तो यार एक ही आंसर है, बाकी तो सभी स्त्रीलिंग आ रहे हैं ये बाद में, है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर शूरपति और इंदिरा होगी बेटा इंद्राणी। तो आंसर नंबर बी क्यों नहीं लगानी? आंसर नंबर बी ही लगाएंगे, मानते हैं ना? समझकर आंसर देना है, छोटा सा आंसर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कभी आप परेशान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो बेटा शकल और शकल, शक्ल, बताइए बच्चे। कहते हैं ना यार तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है। सर जी कल क्लास में क्वेश्चन छोड़ दिया था, उसको बताइए। कौन सा क्लास छोड़ दिया था विशाल? बोलो। तो शक्ल माने तो यार चेहरा होता है। अब तुम्हें चेहरा तो यहां पर दिख रहा है 3 जगह, तो ये तो हटा दो चलो। अब ये शक्ल का अर्थ कौन बालक बताएगा मुझे, क्योंकि मैंने कल ये क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। बोलो। तो इसका मतलब होता है बच्चों टुकड़ा। आंसर नंबर ए वाला लगाना भाई, ए वाला। कौन सा लगाओगे? ए वाला आंसर राइट होगा आपका, ए वाला, ठीक है, बिल्कुल सही। इंदु और इंदुर, अब जो बच्चा इंदु का अर्थ जानता होगा वो अर्थ वो आंसर बता सकता है, ठीक है। तो बेटा इंदु माने समाप्ति तो नहीं होता ना, आज्ञा होता है ना।
ना कृतज्ञता होता तो बेटा आंसर नंबर होता है चंद्रमा। इंदु होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, आपने पढ़ा है। और इंदुर माने होता है चूहा, है ना। याद रखना अब अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर। तो 30 का आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा आपका राइट। लॉक करके आगे बढ़ जाना। इंदिरा और इंदिरा बताइए बेटा, इंदिरा और इंदिरा दोनों बोलने में समान लग रहे हैं लेकिन अर्थ अपना अलग अलग देंगे। बताइए बच्चों। तो इंदिरा किसका पर्यायवाची आपने पढ़ा है? पार्वती का, लक्ष्मी का? तो आपको मैंने पढ़ाया है इंदिरा भैया लक्ष्मी का पर्यायवाची, है ना। अब लक्ष्मी तो एक ही जगह आ रही है, पहले तो बाद में तो आ रही है, लेकिन बाद से मतलब नहीं है, यहां भी गलत यहां भी गलत। तो भैया आंसर नंबर ए वाला लगाइए, क्योंकि इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी और इंदिरा का अर्थ होता है इंद्र की पत्नी सची। ठीक है, जिसके लिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही होता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करा रहा है। तनी और तनी, कहते हैं यार तनिक सी थोड़ी सी दे दे यार बस, है ना। है ना, देते हैं ना, पीते हैं बोलते हैं तनी सी, बस यार थोड़ी सी दे दीजिए, है ना बच्चों। तो बेटा तनी का मतलब होता है थोड़ा, और थोड़ा यहां आ रहा है, बंधन यहां तो आएगा नहीं ये वाला। अब इन दोनों में से आंसर होना है, लेकिन इस तनी का अर्थ क्या होता है? ये तनी जो किसी चीज को बांधे हुए है। लक्ष्मी बेटा आपका नाम भी लक्ष्मी है, लेकिन ना आपने आंसर नहीं बताया, है ना, क्योंकि आप तो बात करने के लिए आते हैं भाई, जो गलत है यार। नंबर 33, पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? बताओ बेटा। एक क्वेश्चन मिलता है इस पेपर से। और बच्चों वो जो मैंने शब्द छोड़े थे रविंद्र गुर्जर जी, वो इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि वो अयोग्य थे, ज्यादा शब्द अच्छे नहीं थे। मैंने देखा कि पेपर में ज्यादातर शब्द पूछे जाने वाले शब्द जो है उनको मैं शामिल करूं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है उसे युगल कहते हैं, और पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं। पति पत्नी, पति पत्नी का जोड़ा जो होता है बच्चों उसे क्या बोलते हैं? उसे बेटा दंपत्ति कहते हैं, और पुरुष स्त्री के जोड़े को युगल कहते हैं, है ना। ध्यान रखना भाई अच्छे से। अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं, बताइए बच्चों। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। आप लोगों में से कितने आंसर आपने सही दिए होंगे वो आप जानते होंगे। तो ए भय, जिसे भय ना हो वो निडर है बेटा, इनमें से तो है नहीं। अब इनमें से आंसर होगा आपका ए और बी में से। तो ए भय मतलब अभय, जिसे भय नहीं है वो कौन है? निडर है। और उभय कौन होता है? उभय एक थोड़ी होता है यार, उभय तो कहता है दोनों में आता है जो, है ना। तो प्यारे साथी आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा भैया राइट। ठीक है, तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन ये आता है आपके सामने। अच्छा एक और बच रहा, शायद बच रहा है कोई। अली और अली, एक बच्चा कमेंट कर रहा था ग्रुप में बेटा, उसके लिए क्वेश्चन है। क्योंकि उसने कहा था भैया तुमने वहां तो कुछ अर्थ बताया, यहां कुछ बताया, मैं तो डाउट में आ गया। तो अली का अर्थ होता है बोहरा, और इस बड़ी वाली ई का मतलब अली होता है सखी। ये क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर देख लेना जो बच्चा को कमेंट कर रहा था, ठीक है, ग्रुप में। डी आंसर, इसका आंसर कभी नहीं बदलता यार। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, गृह कार्य नहीं लगाना, आप यहीं पर आंसर दे दीजिए। चलो, अभिज्ञ और अनभिज्ञ का अर्थ बता दो क्या होगा। इसका अर्थ तुम लोग बताइए जल्दी से, लीजिए मैंने कलम को बोर्ड से चिपका दिया, और आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए, मैं आपके आंसर सुनने के लिए खड़ा हो गया। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। बोलो भाई। अभिज्ञ कहते हैं जिसको जानकारी होती है, जो जानकार है। अनभिज्ञ होता है बेटा जिसे ना जानकारी हो, अनजान, ठीक है।
और बच्चों एक आपके लिए छोटी सी खुशखबरी है और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब बेटा लगभग एक दो दिन में, अभी जल्दी में ही आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट में शुरू कर रहा हूं। ठीक है अखिलेश बेटा, जजिया और जीजिया मैंने सही, बड़ी बहन बोलते हैं, जजिया एक कर होता है। ठीक है, आपने कोई अर्थ अलग अर्थ पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई अलग नहीं पढ़ा, पढ़ लिया है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, और बच्चा जब भी वो डाउट क्लियर करता है जब उसके मन में कोई दूसरा आंसर होता है। ठीक है, समझते हैं ना। तो आपके लिए बेटा बहुत जल्द एक प्रैक्टिस सेट में लेकर आऊंगा सारे टॉपिकों से निकाल करके, और जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों के उन्हें बच्चों आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, जो हमारे सीपीएफ के द्वारा ये शामिल किए मतलब पूरे पेपर बनाए जाते हैं, चाहे वो सीआरपीएफ का है, चाहे वो सीआईएसएफ का है, चाहे वो आईटीबीपी का है, चाहे बीएसएफ का है, किसी का भी है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में जरूर जुड़ा करना, और ये आपको पता लग जाएगा कि वह किस चैनल पर होगा, है ना बच्चों। तो फिर प्यारे साथी, आपको प्रैक्टिस में ये भी पता लग जाएगा किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा बनते हैं। मैं पूरे पूरे सेट जो पेपर हुए हैं वो पूरे सेट आपको करा दूंगा, उससे आप अनुमान लगा लेना कि हिंदी में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। चलिए, नंदिता तिवारी बेटा यदि जीडी वाला लेती हो उसे भी लेती रहो, और पर्सनल भी मैं आपके लिए एक सेट तैयार करूंगा। अब ये पर्सनल जो आपके लिए अर्धसैनिक वाले बच्चों के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी बच्चों को नमस्ते, जय हिंद।